बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी झटपट चिकन और आलू की बिरयानी तैयार करने लगे हैं। तो उसकी सबसे पहले मैंने हाफ़ कप तेल ऑयल में डाल लिए, पैन में डाल लिया है। उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। तो सबसे पहले जो प्याज है हम इनको ब्राउन कर लेते हैं। अभी बस हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, इसमें से हम जो है आधा प्याज निकाल लेंगे और बाकी के प्याज जो है वो हम इसी में रहने देंगे। तो यहाँ भी बस जो हमने हाफ़ प्याज निकाला है उसमें हाफ़ किलो ही हम चिकन ऐड करेंगे और इसको हम भून लेंगे इतना इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो ये इसमें शामिल करके इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन अदरक की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने बारीक नहीं पीसा, ये दरदरा ही पीसा हुआ और फ्रेश पीसा हुआ है ये, क्योंकि अगर जब हम फ्रेश डालते हैं तो उसका जो जायका है चावल में सालन में वो ज़्यादा आता है। उसको थोड़े चंद सेकंड के लिए हम इसी तरह दरमियान में भून के फिर इसे हम चिकन में यहाँ पे बस हमने लहसुन अदरक को चिकन के साथ भून लिया है। आप देख सकते हैं हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने भर के 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला, तैयार बिरयानी मसाला लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने शान वालों का लिया है। तो इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने हाफ़ कप दही लिया है, ये भी इसी के साथ डाल के हम भून लेते हैं इसको। बस दही डाल के भी हमने मसाले को भून लिया है। यहाँ पे हमने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। तो आप चाहें तो पूरी चिकन से बना सकते हैं लेकिन, या पूरे आलूओं से, लेकिन मैं जो है आलू और चिकन को मिक्स करके बना रही हूँ। तो थोड़ा सा हम इसके साथ इसको भून लेते हैं ताकि हमारे आलू भी जो हैं वो चिकन के साथ ही गल जाएँ। और अब मैं इसको थोड़ा कवर कर देती हूँ और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि जो हमारी चिकन है वो गल जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन और आलू इन्होंने थोड़ा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अभी मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ ताकि हमारे जो आलू और चिकन हैं वो अपने ही पानी में गल जाएँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन और आलू ने जो पानी छोड़ा था खुश्क हो चुका है। और अब हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं गले। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो 70 से 80% गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें थी, इस तरह कट कर लिया है। और यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया लिया है, तो ये इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसे दम वाली फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके रख देते हैं, क्योंकि टमाटरों को हमने गलाना नहीं है, बस हल्के से इनको सॉफ्ट करना है। उधर हमारे चावल भी जो हैं वो भी हमने दम के लिए बॉयल कर लिए हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि थोड़े से जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस हमने चावल को बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं हमने इस चावलों की एक तह लगा ली है। अब हमने यहाँ पे जो चिकन और आलू का ग्रेवी तैयार की थी, सबसे पहले तो फैला देते हैं ऐसे करके। और टमाटर आप देख सकते हैं कि हमने टमाटरों को ज़्यादा नहीं गलाया, सिर्फ हमने इसको हल्का सा नरम किया है। और यहाँ पे हमने हरा धनिया रखा हुआ है, इसको इस तरह से इस पर फैला देते हैं। और जो हमने प्याज फ्राई करके निकाला था और इसके बाद इस पर चावलों की एक और तह लगा लेते हैं। तो ऐसे हम जो है तमाम मसाला तह बाय तह चावलों पे बिछा देंगे। यहाँ पे बस हमने दूसरी तह लगा ली है। अब जो बाकी का हमारा मसाला है चिकन और आलू का, उसको बिछा देंगे।
तमाम जो चिकन और आलू का जो मसाला तैयार किए थे इस पर हमने रख दिया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज तली हुई और बाकी के चावल जो है इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब बस हमने चावलों को आखिरी तय लगा ली है। अब जो बचा हुआ प्याज है वो भी इस पर हम डाल देंगे। और जो हरा धनिया हमारे पास बचा है वो भी। और यहाँ पे मैंने एक लेमन के स्लाइसेस काट लिए थे, इसको इस तरह से रख देंगे। और जर्दी का रंग दूध में घोला हुआ है, ये भी डाल देंगे ऊपर से। हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तो यहाँ भी बस तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने दम पे बिरयानी को रखा था। तो हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो पहले इसको एक पहले इसको थोड़ा सा एक साइड से मिक्स कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये आलू और चिकन की बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।